रांची में छात्रों के आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करेगी सोरेन सरकार। सोरेन सरकार ने आज छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया। स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत के लिए छात्रों के लीगल एडवाइजर को बुलाया गया है और छात्रों के लीगल एडवाइजर के साथ में बातचीत का प्रस्ताव दिया गया। बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म करने की कोशिश यहां पर सरकार करेगी। तो राज्य में छात्रों के आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करेगी सोरेन सरकार। बता दें कि छात्रों को स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत करने के लिए बुलाया गया है और लीगल एडवाइजर को बातचीत करने का प्रस्ताव दिया गया। जी, चूंकि पहल सरकार तरफ से की गई है, कल ही हम लोग का प्रस्ताव दिया गया कि जो भी छात्रों का मांग है उस पर फिर से वार्ता होगी, तो इसी लेके हम लोग आज वार्ता में जा रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार मांग को पूरी करेंगी। सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन है वो डेलीगेशन जो हमारी मांगों को गंभीर होते हुए हमारी सारी मांगों को मानेंगे। हम आपके माध्यम से सरकार से और उनके डेलीगेशन से बस यही कहना चाह रहा हूँ, हम किसी भी मांग पर समझौता नहीं कर सकते हैं। तमाम मांगे जो है सो हमारी अनिवार्य है, फिर चाहे सीबीआई का मामला हो, फिर चाहे रद्द का मामला हो। ये जो है सो झारखंड के तमाम छात्र नौजवानों को मांग है, 50 हजार लाखों छात्रों का मांग है। और जब लाखों छात्र जो है सो सड़कों पर है तो सरकार को छात्रों के साथ आने चाहिए। वार्ता के लिए एसडीओ सर आए और सरकार का प्रस्ताव लेके आए, ना कि हम लोग बात रखें। सरकार का प्रस्ताव आया हम लोग का बातचीत के लिए, तो बातचीत से ही देखिए समाधान निकलेगा। तो बातचीत होनी भी चाहिए। ठीक है, आपका एक आंदोलन को देखेंगे, आंदोलनों का इतिहास रहा है कि बातचीत से ही रास्ता निकलने का प्रयास हुआ है। तो हम लोग बातचीत के लिए हम लोग जा रहे हैं, हमारे डेलीगेट जा रहे हैं, अपनी बात को प्रमुखता से रखेंगे। और मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ कि हम लोग किसी भी मुद्दे पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। हम लोग तो सकारात्मक सोच के साथ जा रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार भी सकारात्मक सोच के साथ आए, छात्रों की जेन्युइन मांगों पर गंभीरता के साथ विचार करे, हमारी मांगों को माने और हमें घर भेजे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुकर आनंद इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए रांची से जुड़े हुए हैं। मधुकर, स्टेट गेस्ट हाउस में छात्रों को प्रस्ताव दिया गया है बातचीत करने के लिए, क्या लगता है छात्रों की क्या फिलहाल इस बातचीत को लेकर राय आई है? देखिए, अभी मैं यहाँ स्टेट गेस्ट हाउस के ठीक सामने हूँ और सबसे पहले यहाँ का माहौल दिखाना जरूरी है। इंतजार हो रहा है कि अब छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जो बातचीत करना चाहता है वो यहाँ आएगा और उसके बाद सरकार का प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ आएगा। और आज जिस तरह के कांग्रेस के संवाददाता सम्मेलन में लगातार के राजू और तमाम मंत्रियों के बयान आ रहे थे, उन बयानों से अगर देखा जाए तो ये लगता है कि आज कुछ रास्ता निकलने की तरफ कदम बढ़ रहा है। और जैसा कि धर्मेंद्र दिखा रहे हैं, देखिए ये राजकीय अतिथिशाला मोराबादी है, यहीं पिछले दौर की भी बातचीत हुई है और आज भी हो सकता है कि ये अतिथिशाला गवाह बनेगा। झारखंड के सबसे बड़े आंदोलन जो झारखंड जब से अलग बना है तब से सबसे बड़े आंदोलन को समाप्त करने की जो प्रक्रिया होगी उसका गवाह बनेगा। यहाँ पर ये भी बात है मधुकर की 3 दौर की बातें हो रखी हैं पहले से, ये चौथे दौर की बातचीत के लिए प्रस्ताव आया है। अब ऐसे में कितनी सफलता आप इसको देखते हैं, वो भी तब जब राहुल गांधी ने खुद सोरेन सरकार के चिट्ठी लिखी है? देखिए, आज सफलता की गुंजाइश इसलिए भी मानी जा सकती है, बहुत हद तक आगे कदम इसलिए माना जा सकता है क्योंकि देखिए इधर बातचीत शुरू होने वाली है और उधर जो है जो स्टाफ सिलेक्शन का जो कार्यालय है वहां पर सीआईडी का लगातार छापेमारी चल रहा है। ये अपने आप में बता रहा है कि जेएससीएल को लेकर के जो छात्रों की मांग रही है और सरकार जिस मांग से पीछे हटती रही है, उस मांग को लेकर के सरकार अब छात्रों को ये दिखाना चाहती है कि देखिए हम कितने सीरियस हैं आपकी उस मांग पर भी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये छापेमारी कहीं ना कहीं उस ओर इशारा करती है, क्योंकि ये छापेमारी उसी वक्त में हो रही है, दोनों की टाइमलाइन को देखना बड़ा जरूरी है। उसी वक्त में सीआईडी की छापेमारी जेएसएससी कार्यालय में हो रही है जब छात्रों को यह भरोसा दिलाना है कि उस मामले में भी सरकार त्वरित गति से कार्रवाई करना चाहती है। यानी कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि बीच का कोई रास्ता यहां पर निकाला जा सके, लेकिन मधुकर सवाल ये है कि जहां पे छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी बात से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, सरकार और छात्रों के बीच जो बातचीत जिन 2 बिंदुओं पर रुकी हुई है, उन 2 बिंदुओं पर बगैर समझौते के शायद ये नहीं कुछ रास्ता निकल पाए।
जो दोनों बिंदु है उस पर सरकार को सोचना होगा। लेकिन इसमें सरकार का यह कहना है कि जो दूसरा बिंदु, कम से कम सीबीआई जांच वाला जो बिंदु है, वो बिंदु कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। उसको बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी उसको बैकअप कर रही है। और सीबीआई जांच इसलिए सरकार नहीं चाहती है क्योंकि अगर सीबीआई जांच के लिए सरकार तैयार हो जाएगी तो न सिर्फ गर्दन इसकी फंसेगी बल्कि दूसरी तरफ बहुत बड़ी हार होगी। ठीक है मधुकर, अब देखना होगा कि आखिर जो ये चौथे दौर की बातचीत है उसको लेकर क्या कुछ मामला जो है सामने आता है, कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि पिछले 3 दौर की बातचीत तो असफल ही रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।